गुड आफ्टरनून लर्नर्स। आगे बढ़ते हैं और डेवलपमेंट ऑफ सीड। पिछले लेक्चर में हम बताए थे आपको, हम डेवलपमेंट ऑफ सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखिए, एंजियोस्पर्म का जो फाइनल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है वो होता है सीड। सीड बनने के लिए ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब सीड क्या है? ओव्यूल जब मैच्योर हो जाए तो उसे सीड कहते हैं। यूं कहें, व्हेन एम्ब्रियो फुली डेवलप, जब एम्ब्रियो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, द ओव्यूल इज ट्रांसफॉर्म इनटू सीड। तो ओव्यूल किसमें चेंज हो गया? सीड में हुआ। तो सीड में चेंज होते समय कौन सा पार्ट ओव्यूल का सीड में क्या बनाता है, इसको देखना है। यदि याद हो, ओव्यूल में होता है फोनिकल, हाइलम, माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट बाई टेक्निक है तो दो इंटेगुमेंट होंगे, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का सिनर्जी था, एक सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस, एंटीपोडल सेल में चला जा। ये ओव्यूल को याद कर ले, रिकॉल कर ले तो ये स्ट्रक्चर हमको मिलेंगे। अब देखते हैं सीड में जाते हैं। सीड, इधर हम कुछ फिगर बनाएंगे। सीड जैसे एक ग्राम चने का सीड है तो ये ओव्यूल से ही चेंज हुआ होगा। ये बीन का सीड है, ये भी उसे ओव्यूल से ही चेंज है। बीन का सीड क्या है? काटी लीडर दिया हुआ है, यहाँ पर सीड दिया हुआ है। चलिए तो आगे देखते हैं सीड। तो सीड फ्यूनिकल ओव्यूल का सीड में स्टाफ ऑफ सीड में चेंज हो जाएगा। हाइलम, हाइलम ज्यों का त्यों रहेगा। यदि आप सीड अच्छे से देखें तो उसमें इसका चिन्ह के रूप में रहता है। यदि राजमा लेने जाए तो राजमा में देखेंगे तो यहाँ पर एक सिंबल रहेगा, उसी को कहेंगे हम हाइलम, वही हाइलम था। ठीक है। और माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल जब त्यों टिनीपोर के रूप में कन्वर्ट होगा। टिनीपोर, ये देखिए हमने यहाँ दिखाया हुआ है माइक्रोपाइल। चने के सीड में माइक्रोपाइल है। जब हम चने को पानी में डालते हैं तो वो फूलता है। तो फूलने का कारण क्या है? कहाँ से वाटर जाता है? चारों से जाएगा नहीं, इंटेगुमेंट से जाएगा नहीं, सीड कोड से जाएगा, लेकिन एक ही रास्ता है, वो है माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल का मेन रोल होता है जो entry part of the oxygen H2O during seed germination। जब जर्मिनेशन होना होता है तो O2 और H2O माइक्रोपाइल से ही सीड के अंदर जाते हैं। अब देखिए, इंटेगुमेंट सीड कोड बनाता है। तो इंटेगुमेंट दो पार्ट है, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट टेगमेंट। यानी सीड कोड के दो लेयर हो गए, टेस्टा एंड टेगमेंट। ठीक है। जो चने का छिलका निकलता है वो यही होता है, सीड कोट ही होता है, और दो लेयर में होता है। आप माइन्यूट स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाता है। न्यूसेलस, न्यूसेलस जो है तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो हम पढ़ा चुके हैं वो रिकॉल करिए। उस समय इसका न्यूसेलस का पूरा न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। यदि एंडोस्पर्म नहीं है तो कॉटिलीडर में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। कहीं भी एब्जॉर्ब होना है उसको, यूडब लिखा हुआ। यदि किसी सीड में हमारा न्यूसेलस बचा रह गया, न्यूसेलस जो बचा रह गया तो उसे कहते हैं पेरिस्पर्म। इफ रिमेन्स इट इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। देखिए पेरिस्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट से यहाँ निकालता है, क्वेश्चन निकाल सकता है यहाँ पर पेरिस्पर्म। तो एग्जाम्पल इसका ब्लैक पीपर है, बीट। ये दो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ से और तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे, पर यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान नहीं देता है, यहाँ से निकाल लेता है क्वेश्चन। एम्ब्रियोसैक, जब एम्ब्रियोसैक की बात करें, सिनर्जी, एग सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और हमारा एंटीपोडल सेल। एम्ब्रियोसैक में देखिए पहले सिनर्जी टोटली डीजनरेट, ये भी न्यूक्लियर ग्रुप में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है। अब एग सेल्स एम्ब्रियो बनाएगा। ओके। सेकेंडरी न्यूक्लियस एंडोस्पर्म, जिसका डेवलपमेंट हम बता चुके हैं, एंडोस्पर्म। ओके। फिर देखिए एंटीपोडल सेल,
एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो जाएंगी, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी न्यूक्लियस के उपयोग में आ जाएंगी। चलजा सीड, चलजा बचा रहेगा। देखिए चलजा कहाँ होगा, यहाँ पर ये एरिया चने का सीड है, उसके पीछे देखिए ये बात देखिए, ये तो होगा माइक्रोपाइल, यही होगा, यही फ्यूनिकुलस होगा, ठीक है। और यहीं पर इस पीछे इसके क्या होगा आपका चलजा तो बचा ही रहेगा कोई। आप देखिए A typical mature seed having 3 parts, यदि एक मैच्योर सीड को देखें तो कहीं पर पूरा कंप्लीट होना चाहिए सीड को, ऐसा नहीं कहीं पर कोई पार्ट कंज्यूम हो गया है। यदि कंज्यूम नहीं हुआ है तो सीड कोट होगा, एम्ब्रियो होगा, एंडोस्पर्म होगा। तो एम्ब्रियो तो होगा ही, सीड कोट तो होगा ही, लेकिन कंज्यूम होने वाला पार्ट है एंडोस्पर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्मिक सीड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। तो एंजियोस्पर्मिक सीड्स 2 प्रकार के हैं। हम पिछले जब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बता रहे थे उस समय में बताए थे हम कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड आर नॉन एल्बुमिनस सीड्स आर एक्स एल्बुमिनस सीड। तो एंडोस्पर्म को एल्बुमिन कहते हैं। तो इनमें क्या होता है कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय ही, वहां पर हम लिखा भी चुके हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय ही एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है पूरा पूरा। तो क्वेश्चन उठता है कि जब सीड जर्मिनेशन होगा, जब सीड जर्मिनेशन करेगा और जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो फूड कौन देगा? तो फूड देने के लिए इनमें फूड कॉटिलीडन में स्टोर होगा। जब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, सीडलिंग हो रही है, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तब तक फूड का सप्लाई कौन करेगा? इसका कॉटिलीडन। यानी फूड कहाँ स्टोर है? कॉटिलीडन में। ओके, चलिए तो इसका एग्जांपल क्या है? पी, ग्राउंडनट, ग्राम, बीन एक्सेट्रा ऐसे हैं जिनमें की सीड में एंडोस्पर्म नहीं बचते हैं, एम्ब्रियो डेवलपमेंट समय ही खत्म हो जाते हैं, यानी कंप्लीट हो जाते हैं। तो एग्जांपल है ग्राम, बीन सीड। तो बीन सीड यहाँ कॉटिलीडन लिया हुआ है। यदि रेडिकल और फ्लोमूल देखें तो ये फ्लोमूल और रेडिकल भी मिलेगा आपको, फ्लोमूल और रेडिकल कॉटिलीडन। यहाँ टाइजिलम मिलेगा जो हम पढ़ा भी चुके हैं। ये एनसीईआरटी का फिगर है, एनसीईआरटी के फिगर से यहाँ से निकालता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं कि इस फिगर से कोई लेना देना नहीं, यहीं से क्वेश्चन निकलते हैं। माइक्रोपाइल एरिया है, जहाँ से हम सीडलिंग दिखा रहे हैं, माइक्रोपाइल एरिया है, हमारी फ्लोमूल, रेडिकल, ये कॉटिलीडन है। माइक्रोपाइल तो ये क्या है? हमारे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। अब देखिए एंडोस्पर्मिक सीड पर आते हैं। तो एंडोस्पर्मिक सीड यानी एल्बुमिनस सीड, तो इसमें क्या है? जब पूरे के पूरा जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट से कंज्यूम नहीं हो पाया था हमारा एंडोस्पर्म, यानी कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसके बचे हुए हैं, और इस सीड जर्मिनेशन के समय यूज में आएंगे जब तक कि फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा सीडलिंग। एंडोस्पर्मिक एल्बुमिनस सीड एग्जांपल है व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, ओनियन, प्याज जिसे कहते हैं, कोकोनट, सनफ्लावर एक्सेट्रा। एनसीईआरटी से एग्जांपल हमने लिया। तो देखिए एंडोस्पर्म, ये ओनियन का सीड लिया हुआ है, ओनियन का। तो ओनियन का सीड में सीड कोट, कॉटिलीडन जो वाइड है, ये सूट, एपिकल मेरिस्टेम, देन हाइपोकॉटिल और रूट एक्सिस, रूट टिप और एंडोस्पर्म। ये बचा हुआ एंडोस्पर्म है। कैस्टर में आते हैं, आरंडी में आते हैं, फिर कॉटिलीडन ही है, एंडोस्पर्म है, सीड कोट है, हाइपोकॉटिल है, ये एलएसबीओ है, दोनों ही एलएसबीओ है, ये कैस्टर के ही है। अब हम पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे मोनोकाट का एम्ब्रियो, ये मोनोकाट का एम्ब्रियो है। पिछली बार जो पढ़ाए थे मोनोकाट का एम्ब्रियो, स्कूटेलम, कोलियोप्टाइल, प्लूमोल, रेडिकल, कोलियोराइजा, ये है मेज का सीड, मक्के का सीड हमने लिया हुआ है, जिसमें ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म का जो ऊपरी लेयर है, सबसे बाहरी आउटर मोस्ट लेयर, उसे कहते हैं एल्यूरान। पहले बता चुके हैं एल्यूरान मोनोकाट में नहीं। पेरिकार्प, पेरिकार्प क्या है? फ्रूट, ये जिसे हम कह रहे हैं, ये अनाज जिसे कहते हैं,
ये पूरा फ्रूट ही है, पूरा फ्रूट ही है। ये फ्रूट बाल को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। आगे सीड वायबिलिटी आ रही है, जो कि हम आगे अभी अगले लेक्चर में